जैन आज हम आप सभी को बताने वाले हैं हायर ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर 3 हाइपरबोलिक फंक्शन। आप सभी को अभी तक हम आप बताए हैं लेक्चर 6 तक बता चुके हैं। आज बताएंगे लेक्चर 7। लेक्चर 7 में भी प्रॉब्लम उन हाइपरबोलिक फंक्शन होगा। तो अभी तक 17 क्वेश्चन बता चुके हैं। यह क्वेश्चन जो है 18वां है। दिया हुआ है कि यदि tan थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, तो आप लोग को कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट में इस रिजल्ट को प्रूव भी किए थे कि इसको हम e के पावर आयोटा अल्फा लिख सकते हैं। तो ए दिया रहे इसके इक्वल या ए दिया रहे इसके इक्वल, तो आपको प्रूव करना है देन सो दैट थीटा बराबर n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 होता है। क्या होता है? n पाई बाई 2 प्लस क्या होता है? पाई बाई 4। दूसरा रिजल्ट प्रूव करना है फाई इज इक्वल टू 1/2 log tan पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। समझे? तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको थीटा और फाई का वैल्यू निकालना है तो tan को राइट पे ले जाना होगा, तब थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा होगा। तो एक बार आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा रिप्लेस करेंगे तो दो रिलेशन आएगा। एक बार जोड़ेंगे तो थीटा का मान निकलेगा, एक बार घटाएंगे तो फाई का मान निकलेगा। तो हम अब जो है इसको सोल्व करते हैं। लिखिएगा सॉल्यूशन गिवन दैट, जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। tan थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। तो करते क्या है कि पहले इस tan को राइट में ले जाएंगे, तो थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट। अब इसमें क्या करेंगे, आयोटा की जगह पर हम लोग माइनस आयोटा रिप्लेस करेंगे। तो लिखेंगे रिप्लेसिंग आयोटा बाई माइनस आयोटा इनिट बीगेट। हम लोग आयोटा की जगह पर क्या करेंगे, रिप्लेस माइनस आयोटा रिप्लेस करेंगे। तो आएगा क्या, देयरफॉर थीटा माइनस आयोटा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। इसको हम मान लेते हैं क्या, इक्वेशन सेकेंड। समझे? अब हम लोग एक बार इस दोनों रिलेशन को ऐड करेंगे। तो लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड बिगेट, दोनों को ऐड करेंगे। तो जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो आयोटा फाई से आयोटा फाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस tan इनवर्स cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। अब जो है दोनों को tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा क्या, 2 थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan इनवर्स cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस है ना, तो प्लस होगा cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा बाई 1 माइनस cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा cos अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। समझे कि नहीं? अब हम लोग क्या करेंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस आयोटा साइन अल्फा से प्लस आयोटा साइन अल्फा क्या होगा, कैंसिल। तो cos अल्फा प्लस cos अल्फा कितना होगा, 2 cos अल्फा 1 माइनस, देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस क्या होगा, b स्क्वायर। इसको लिखेंगे cos स्क्वायर अल्फा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। एक स्टेप और बढ़ेंगे, 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos अल्फा बाई
1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा 1, तो 1 में से 1 को घटाएंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos अल्फा बाई 1 माइनस 1। अब देखिए 1 में से 1 को घटाएंगे कितना होगा 0, तो tan इनवर्स 2 cos अल्फा बाई 0, वीडियो बना रहे हैं भाई 1 मिनट, 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे क्या होगा इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स क्या होगा इन्फिनिटी होगा। और आप लोग जानते हैं कि tan इनवर्स इन्फिनिटी अगर पार्टिकुलर का अगर हम बात करें तो पाई बाई 2 होगा, लेकिन जनरल का बात करें तो n पाई प्लस पाई बाई 2 होगा। क्या होगा n पाई प्लस क्या होगा पाई बाई 2 होगा जनरल वैल्यू, समझ गए ना। तो लिखेंगे 2 थीटा, याद रखिएगा अगर tan इनवर्स इन्फिनिटी जो होता है पाई बाई 2 होता है, और एक याद होगा आप लोग को बताया गया था कि इंटीजर इनटू पाई मतलब जो है क्या होता है पाई बाई 2 जो होता है इन्फिनिटी देता है, समझे। तो यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स इन्फिनिटी का जनरल वैल्यू होगा n पाई प्लस पाई बाई 2 होता है। क्या होता है n पाई प्लस पाई बाई 2 होता है। तो ये 2 से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा बताइए, थीटा बराबर n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, यही ना लगा था। देखिए तो एक रिजल्ट प्रूफ हो गया, तो लिखेंगे क्या हेंस प्रूफ, एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब दोनों को अगेन सब्सट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड गिव्स, फर्स्ट एंड सेकेंड गिव्स दोनों को हम एक बार क्या करेंगे घटाएंगे, तो घटाइएगा पहला में से दूसरा को, तो देखिए ना ये पहला ए है दूसरा ए है, तो इसमें से इसको घटाइएगा तो ये प्लस थीटा से माइनस थीटा कैंसिल, अब माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस, तो आयोटा फाई प्लस आयोटा फाई 2 आयोटा फाई होगा। तो लिखेंगे क्या 2 आयोटा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा माइनस tan इनवर्स कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। तो tan इनवर्स देखिएगा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा बाई क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस आयोटा साइन अल्फा। अब लिखेंगे tan इनवर्स, अब देखिए माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा से प्लस कॉस अल्फा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा 2 आयोटा साइन अल्फा बाई 1 प्लस क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। उसके बाद अब जो है तो इधर जगह नहीं इधर मिटाते हैं, तो अब आइए 2 आयोटा साइन अल्फा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस आयोटा साइन स्क्वायर अल्फा, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 आयोटा फाई इज इक्वल टू 2 आयोटा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 आयोटा साइन अल्फा बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा 1। अब देखिए 2 आयोटा फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 आयोटा साइन अल्फा बाई 2, तो 2 से 2 कट गया। अब देखिए ध्यान से ये tan इनवर्स को इधर कीजिए तो क्या हो जाएगा tan 2
आयोटा फाई इज इक्वल टू आयोटा साइन अल्फा होगा। बताइए, याद कीजिए, आप लोग को बताए थे टेन आयोटा एक्स बराबर आयोटा टेन हाइपरबोलिक एक्स होता है। बताइए, तो यहाँ पे आयोटा है लेकिन एक्स के यहाँ पर क्या है 2 फाई है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आयोटा टेन हाइपरबोलिक इनवर्स हाइपरबोलिक 2 फाई इज इक्वल टू क्या होगा आयोटा साइन अल्फा होगा। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, टेन हाइपरबोलिक को आगे राइट में करेंगे तो 2 फाई बराबर टेन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन अल्फा होगा। बताइए, 2 फाई इज इक्वल टू टेन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन अल्फा। अब देखिए टेन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन अल्फा को याद कीजिए, फॉर्मूला आप लोग को बताए थे टेन हाइपरबोलिक इनवर्स y इज इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई होता था ना। तो देखिए टेन यहाँ टेन हाइपरबोलिक इनवर्स अब y के यहाँ पर क्या है साइन अल्फा, तो क्या लिखेंगे बताइए 2 फाई इज इक्वल टू 1/2 log 1 प्लस y के यहाँ पर क्या होगा साइन अल्फा बाई 1 माइनस साइन अल्फा होगा। बताइए, अब देखिए याद कीजिए फॉर्मूला आप लोग को बताया गया था कि 1 प्लस साइन 2 थीटा, याद कीजिए प्लस होता था तो प्लस माइनस होता था तो माइनस, क्या लिखते थे कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, याद है कि नहीं। देखिए तो यहाँ पे 2 थीटा के ऊपर अल्फा है, हाफ एंगल है, तो क्या होगा cos अल्फा बाई 2 प्लस यहाँ प्लस है तो प्लस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस साइन अल्फा है तो cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। समझे कि नहीं, क्योंकि रिजल्ट प्रूव करना है तो वहाँ पे आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा 2 फाई इज इक्वल टू 1/2 लॉग क्या लिखेंगे बोलिए लॉग 1 प्लस साइन अल्फा के यहाँ पर cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर ही ना होगा। अब देखिए 2 फाई इज इक्वल टू 1/2 लॉग, इसको लिख सकते हैं cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। पावर को 2 को जो है हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि लॉग के आर्गुमेंट के पावर में क्या है 2 है, तो इस 2 को लॉग से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर आइए, अब आइए 2 फाई इज इक्वल टू क्या होगा 2 फाई इज इक्वल टू 2 हो जाएगा 1/2 इंटू 2 लॉग cos अल्फा बाई 2 माइनस प्लस साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2। अब हम लोग की 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, लेकिन जो रिजल्ट प्रूव करना है अभी नहीं है। अब इस ऊपर नीचे cos अल्फा बाई 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कीजिएगा तो 2 फाई इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस साइन अल्फा बाई 2 प्लस बाई cos अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 होगा। बताइए ऊपर नीचे cos अल्फा बाई 2 से क्या करेंगे डिवाइड, तो cos अल्फा बाई 2 से cos अल्फा बाई 2 कैंसिल 1 बचेगा प्लस साइन अल्फा बाई 2 बाई cos अल्फा बाई 2 कितना होगा tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 होगा। बताइए तो क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 फाई लॉग 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 बटा 1 माइनस 1 इंटू tan अल्फा बाई 2। अब देखिए 1 के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 2 फाई लॉग पाई tan पाई बाई 4, 45 डिग्री का मान क्या होता था 1, तो प्लस tan अल्फा बाई 2 1 माइनस 1 के यहाँ पर क्या लिखेंगे
10 पाई बाई 4 इंटू 10 अल्फा बाई क्या होगा 2। अब जो है 2 पाई इज इक्वल टू, इसको लॉग क्या लिखेंगे 10 पाई बाई 4 प्लस क्या लिखेंगे पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, यही ना है। उसके बाद हमको फाई का वैल्यू निकालना है, तो 1/2 लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, यही ना प्रूफ करना था, बताइए। हेंस प्रूफ। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दिया हुआ है कि cos थीटा प्लस आयोटा फाई कि कैपिटल आर कोई कांस्टेंट होगा, cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा के बराबर दिया हुआ है। तो प्रूव करना है कि फाई बराबर क्या होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो दिया हुआ है ना, सबसे पहले उसको लिख लेंगे। गिवन दैट cos थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू आर cos अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, cos ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं ना आप लोग। cos ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा इंटू cos आयोटा फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन आयोटा फाई इज इक्वल टू आर cos अल्फा प्लस आयोटा आर साइन अल्फा होगा, बताइए। अरे बोलिए। तो हम लोग जानते हैं कि cos आयोटा x होता था तो cos हाइपरबोलिक x लिखते थे, और साइन आयोटा x होता था तो आयोटा साइन हाइपरबोलिक x लिखते थे, बताइए। तो यहाँ पे cos आयोटा फाई है, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, cos हाइपरबोलिक फाई लिखेंगे। तो cos थीटा इंटू cos हाइपरबोलिक फाई प्लस साइन आयोटा फाई के यहाँ पर क्या लिखेंगे, आयोटा साइन हाइपरबोलिक फाई। तो आयोटा यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू आर cos अल्फा आयोटा आर साइन अल्फा। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो लिखेंगे इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इन बोथ साइड्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो क्या होगा, cos थीटा इंटू cos हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू आर cos अल्फा होगा ना। सॉरी, यहाँ पे प्लस होता था तो माइनस फॉर्मूला होता था ना। cos ए प्लस बी का यहाँ प्लस होता था तो माइनस, माइनस होता था तो प्लस, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया तो माइनस यहाँ कर दीजिए, ठीक है। तो रियल पार्ट को इक्वेट कीजिएगा तो आर cos अल्फा, एंड इसको मान लीजिए फर्स्ट, एंड इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कीजिएगा तो माइनस साइन थीटा साइन हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू आर साइन अल्फा होगा, बताइए। इसको 2 मान लीजिए। अब दूसरा में पहला से डिवाइड कीजिए क्योंकि हमें ए प्रूफ करना है। तो ये फार्मूला लाने के लिए साइन थीटा माइनस अल्फा का कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का यूज करना होगा, बात समझ गए। तो हम लोग इसमें देयरफॉर सेकंड डिवाइड फर्स्ट गिव्स, मतलब दूसरा में पहला से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई बटा cos थीटा इंटू cos हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू आर साइन अल्फा बाई आर cos अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग किसका यूज करेंगे, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का यूज करेंगे, समझे। डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, इसमें इसके साथ जोड़ेंगे और ये नीचे में इसमें इसके साथ घटाएंगे, ठीक है। तो लिखिएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, ठीक है। में नहीं था, इफ यदि a बाई बी बराबर c बाई डी
तो देन नहीं होता था b प्लस ए बाई बी माइनस ए और b प्लस सी बाई बी माइनस सी होता था कि नहीं होता ही सर। तो हम लोग डेनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर का यूज करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ लिख लीजिए कि इसका डेनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर का यूज करेंगे। तो लिखेगा इसमें इसके साथ जोड़िए, तो ये तो माइनस है तो हो जाएगा क्या कॉस थीटा। नहीं तो ऐसा कीजिए एक मिनट, आपका जो है एक स्टेप और आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे बढ़ जाइए, उसके बाद कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का यूज करेंगे। कोई कट जाएगा आपका साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाइव और कॉस थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाइव। तो ये हो जाएगा आपका ऐसा कीजिए, यहाँ पे ई आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल। अब इस साइन थीटा बाई कॉस थीटा है ना, तो इसको राइट में कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा। तब इसके बाद कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका साइन हाइपरबोलिक फाइव बाई कॉस हाइपरबोलिक फाइव इज इक्वल टू, ऊपर में कीजिएगा तो क्या होगा आपका, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा बाई कॉस थीटा। देखिए ना, नीचे से ऊपर चला जाएगा राइट में जाएगा तो, और नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, अब हम लोग इस साइन हाइपरबोलिक फाइव कॉस हाइपरबोलिक फाइव है, तो इसके जगह पे अब हम यूज कर लेते हैं किसका टेन हाइपरबोलिक फाइव हो गया। टेन हाइपरबोलिक फाइव का फॉर्मूला होता था ई के पावर फाइव माइनस ई के पावर माइनस फाइव, और तब हम लोग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइएगा, उसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, तब कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का हम लोग यूज करेंगे। तो देखिए साइन हाइपरबोलिक फाइव का फॉर्मूला क्या होगा, ई के पावर फाइव आयोटा नहीं होता है, ई के पावर फाइव माइनस ई के पावर माइनस फाइव बाई टू, इसका होता है ई के पावर फाइव माइनस प्लस ई के पावर माइनस फाइव बाई टू, तो टू से टू कट जाएगा। तो साइन हाइपरबोलिक फाइव बटा कॉस हाइपरबोलिक फाइव का ई के पावर फाइव माइनस ई के पावर माइनस फाइव बाई ई के पावर फाइव प्लस ई के पावर माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या होगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा, ये बट्टा क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा, यही ना होगा बताइए। अब जो है हम लोग अब हम लोग इसमें कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का यूज करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, ई कैसे आएगा साइन थीटा माइनस अल्फा, अगर ई पहले और ई बाद में रहेगा तब ना, तो इतना में इतना जोड़ेंगे तब ना होगा साइन थीटा माइनस अल्फा। अरे बोलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो में किसका यूज करेंगे, डेनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस फार्मूला का यूज हम लोग फार्मूला को देख के करते हैं, जो प्रूफ करना होता है उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं, समझे।
क्योंकि कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का 4 गो मेथड है, ठीक है। चारों में से कोई एक यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है। जो फार्मूला पे आ जाए, जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए अब हम लोग इसमें पहले इतना जोड़ेंगे, तो e के पावर 5 e के पावर -5 लिख लिया, इतना जोड़िए e के पावर 5 e के पावर -5 बटा क्या होगा बताइएगा, इसमें से अब इसको घटाइए, e के पावर 5 e के पावर -5 e के पावर 5 e के पावर -5 इज इक्वल टू क्या होगा बताइएगा, इसमें इतना जोड़िएगा साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू क्या लिखेंगे बताइए, साइन अल्फा। और उसके बाद इसमें इतना घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा, ये ना होगा बताइए। अब जो है देखिएगा ई माइनस से प्लस कैंसिल, तो ये क्या हो गया 2e के पावर 5 और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आई माइनस e के पावर 5 से प्लस e के पावर 5 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2e के पावर -5 और साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा और माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा, साइन थीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला होगा बताइए, और नीचे वाला किसका होगा साइन थीटा प्लस अल्फा का। अब देखिए 2 से 2 कटा, e के पावर -5 नीचे है ऊपर चला जाएगा तो e के पावर 5 हो जाएगा, देखिए ऐसे e के पावर 5 e के पावर -5 और उसके पावर -1, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा साइन थीटा प्लस अल्फा। अब देखिए e के पावर -5 या माइनस गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो गया बताइए e के पावर 5 इंटू e के पावर 5 इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस अल्फा साइन थीटा प्लस अल्फा। अब हम लोग ई बेस सेम है तो गुना करने पर पावर क्या होता है जुटता है, ई सेम है ना, तो गुना करेंगे तो पावर जुटेगा, तो ई के पावर 25 हो जाएगा बताइए, तो ई के पावर 25 इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस अल्फा साइन थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। देखिए हमको जो प्रूव करना था, अगर मान गए यहाँ डायरेक्ट कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का यूज करते तो रिजल्ट प्रूफ नहीं होता, समझ गए ना, इसलिए मेरा कलम रुक गया। तो अब दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेंगे, क्या ले लेंगे लॉग, तो लिखेंगे टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स पीगे, दोनों तरफ लॉग लीजिएगा तो क्या होगा बाहर निकल जाएगा, तो 2 लॉग ई इज इक्वल टू बेस में नहीं है कुछ तो क्या लिखेंगे ई लॉग ई टू दी बेस ई और लॉग साइन थीटा माइनस अल्फा साइन थीटा प्लस अल्फा। अब देखिए लॉग ई टू दी बेस ई का मान क्या होगा 1, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लॉग साइन थीटा माइनस अल्फा साइन थीटा प्लस अल्फा, तब लिखेंगे फाई इज इक्वल टू 1/2 लॉग साइन थीटा माइनस अल्फा साइन थीटा प्लस अल्फा, हेंस प्रूफ, यही ना प्रूफ करना था। तो आई होप एक क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 20 बताते हैं। लिखेंगे कह रहा है कि u बराबर दिया हुआ है इतना, तब प्रूफ कीजिए यह रिजल्ट इसके बराबर होगा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यूनिवर्सिटी में पूछा जा चुका है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन गिवन दैट, जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे log 10 π/4 प्लस θ/2। तो हम लोग जानते हैं बाय डिफिनीशन ऑफ लॉग से log n टू दी बेस a का मान x होता था, तो n बराबर a के पावर x लिखते थे, बताइए, अरे बोलिए। तो उसी प्रकार यहाँ बेस में कुछ नहीं e, तो इसका वैल्यू u के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं e के पावर u इज इक्वल टू 10 π/4 प्लस θ/2।
तो क्या इस u को लिख सकते हैं e के पावर u/2 प्लस u/2 लिख सकते हैं? किसी को कोई दिक्कत? अब लिखिएगा तो tan π/4 प्लस θ/2, tan π/4 प्लस tan θ/2 और 1 माइनस tan π/4 इंटू tan θ/2। तो इसको क्या लिखेंगे? e के पावर u/2 इंटू e के पावर u/2 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस tan θ/2 और 1 माइनस tan θ/2। तो क्या इसको लिख सकते हैं हम? इसको कंपोनेंटो एंड डिवाइडेंडो का यूज करने के लिए e के पावर u/2 e के पावर माइनस u/2 इज इक्वल टू 1 प्लस tan θ/2 1 माइनस tan θ/2। अरे बोलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेगा हमको tan हाइपरबोलिक u/2 लाना है। तो इसमें से इतना घटाएंगे और इसमें इतना जोड़ेंगे और नीचे लिखेंगे तब ना होगा। तो हम लोग बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। उसमें किस फॉर्मूला का? नोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर और नोमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? e के पावर u/2 e के पावर माइनस u/2 e के पावर u/2 e के पावर माइनस u/2। इसमें इतना घटाएंगे तो 1 प्लस tan θ/2 और घटाएंगे तो -1 प्लस tan θ/2 होगा। बताइए। उसके बाद इसमें इतना जोड़ेंगे तो 1 प्लस tan θ/2 प्लस 1 माइनस tan θ/2। तो ये 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल। ई tan θ/2 से tan θ/2 कैंसिल। इसका फॉर्मूला क्या? देखिए 2 tan θ/2 होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? tan हाइपरबोलिक u/2 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 tan θ/2/2 होगा। बताइए। 2 से 2 कैंसिल होगा तो tan हाइपरबोलिक u/2 इज इक्वल टू tan θ/2 होगा। बताइए। यही ना प्रूव करना था। देखिए लिखेंगे हेंस प्रूफ। तो आई होप आप सभी को ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक और लेक्चर और प्रॉब्लम पे करवाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर जरूर करेंगे, जिससे मेरा वीडियो अधिक से अधिक स्टूडेंट तक पहुंच सके। जय हिंद।